जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी विद। मित्रों, बहुत इंतजार के बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आ गया हूं, जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का है। जो आप थंबनेल को देख कर ये पता लग गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये इस वीडियो में आपको यही बताएंगे हम कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे जो निश्चित है कि वही क्वेश्चन आएगा। अब बाकी जो डाटा है वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। तो मित्रों, चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसमें क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। मात्र कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही मिनटों में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करेगी √5 एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि √5 ही देगा। √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √2√3 भी हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि तरीका एक ही होगा। सिद्ध करने का जो तरीका होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस तरीका बताएंगे। तरीका आपको देखना है और तब क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है √5 को, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और आपको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये दोनों क्या होता है, मोटा मोटी हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है और अपरिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में नहीं होता है। यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब आप एक बात याद रखिएगा, जो परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या का जो स्क्वायर होता है ना, वो परिमेय संख्या ही हमेशा होता है। क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। आप कहिएगा सर क्यों बता रहे हैं? तो अभी इसमें हम अप्लाई करेंगे कि मानेंगे इसको परिमेय संख्या, तब हल करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग क्या होता है मित्रों, तो परिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग मानते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मानते हैं तो लिखेंगे क्वेश्चन को हम लोग कि मान लेते हैं √5 को। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ध्यान से मित्रों देखिएगा, ध्यान से। अब देखिए, इसको हम चूंकि लिख सकते हैं P/Q = √5। अब देखिए √5 को हम √3 √7 कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यानी अब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर √5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, Q का करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, इधर √5 का करेंगे तो सिर्फ 5 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछी गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा P² = इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5Q²। अब आप जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाता है, तो रूट चढ़ जाता है, तो Q² हो जाएगा। अब देखिए, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी √5 तो बाहर नहीं निकलेगा लेकिन Q बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Q का स्क्वायर है, 5 का तो नहीं है ना। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो है आपका जो √5 दिख रहा है, हम लोग तो माने थे √5 को परिमेय संख्या स्क्वायर किए, फिर भी हम आगे जब बढ़े तो क्या आ गया, तो देखिए ये जो मान है आपका फिर रूटे में आ गया। जो संभव नहीं है, लिखिएगा जो संभव नहीं है। क्या मित्रों? संभव नहीं है। परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो अब देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है, एक बात निकल के आता है कि हम क्या लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो वर्ग होता है परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा
परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब क्या लिखेंगे? इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि क्या है बाबू? तो बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। क्या है मुन्ना? अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आपका सिद्ध, यानी लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत? तो वीडियो में देखिए, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे ये हम लोग जान लेते हैं कि आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर परिमेय संख्या से आएगा तो देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा हमेशा परिमेय और अपरिमेय से आता है, यानी कह देगा कि अपरिमेय संख्या पहचानिए, या कह देगा परिमेय संख्या पहचानिए, या फिर कह सकता है कि 0.5 या एक रिंग रहेगा, 0.28 पर एक रिंग, या 0.35 पर एक रिंग, कह देगा इसको P/Q के रूप में। देखिए तो हमारे चैनल पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, तो ऐसे वीडियो बहुत पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। ट्रिक मात्र 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए अब इसको हम मोटा मोटी बता दें। देखिए अगर इसको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जिस पर एक रिंग है उसको ऊपर लिख दीजिए, जितना पर एक रिंग है उसके बदले में नीचे 9 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, समझ में आ जाएगा। आगे वीडियो अगर देखिएगा तो उसमें आप क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे यानी हल करेंगे। जैसे मान चलिए कि ये 28 पर एक रिंग दिया है, यानी 0.28 दिया है, इसको आपको P/Q के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो जितना पर एक रिंग है उसको लिख दीजिए ऊपर, और जितना एक रिंग है उसके लिए 99 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये P/Q में 1 नंबर में जरूर पूछेगा आपका। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, और तीसरा इस टाइप के दे देगा, कह देगा कि परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखिए। तीसरा जो रहता है वो रहेगा 4Q + 3 Q + 3 या 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 9। इसको सिद्ध कीजिए कि ये जो है ये सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। या फिर इससे क्वेश्चन पड़ जाता है कि 6 के पावर n क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए पहला एक्सरसाइज आपका यही क्वेश्चन रहेगा, परिमेय और अपरिमेय। दूसरा एक्सरसाइज से जो रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल यानी LCM और HCF निकाल के दे कहता है HCF ज्ञात कीजिए या LCM ज्ञात कीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट नाउ आपको बताया गया है, जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये एग्जाम में मतलब बार बार पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप VVI कीजिएगा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भाग भरोसे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब जरूरी देखिए यहाँ पे क्या है, √5 है, आपसे कह देगा √7 का निकालिए, आपसे कह देगा √5 2 √5 का निकालिए या 3 √2 का निकालिए। तो सबके लिए रूल यही अपनाएंगे आप। सबसे पहले मान लीजिएगा कि जो भी संख्या दिया होगा उसको P/Q के रूप में मान लीजिएगा। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग परिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या का परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो सबसे पहले मान लेना है, कुछ इस तरीके से बनाना है और लास्ट में लिख देना है रूट में आएगा, जो संभव नहीं है। अब इसके लिए लिखना है परिमेय संख्या का वर्ग परिमेय संख्या होता है, जिसके लिए या इसलिए हम लिख सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।